स्ट्रीट राइडर LHR POV, जहां हर मोड़ पर एक कहानी है। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्ट्रीट राइडर LHR POV। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की राइड से लाहौर के न्यू व्यू तक। हर रोज का एक नया सीन, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं मेरे चैनल से। आज का दिन भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं किस किस जगह से गुजरना पड़ता है। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई। चलो फिर निकलते हैं, स्ट्रीट राइड शुरू करते हैं। आज की पहली राइड मिल चुकी है। पिकअप लोकेशन है DHA लाहौर और डेस्टिनेशन है लिबर्टी मार्केट। दोस्तों, जब सफर लंबा होता है ना तो सोच भी लंबी हो जाती है। आज का सफर थोड़ा दूर का है तो क्यों ना एक मोटिवेशनल स्टोरी हो जाए जो जीने का नजरिया ही बदल दे। ये स्टोरी है ऑथर रॉबर्ट T कियोसाकी और बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड, अमीर और एक गरीब। मगर कहानी पैसे की नहीं है, सोच की है, माइंडसेट की है। इस किताब में रॉबर्ट अपने दो बापों का पैसे के बारे में नजरिया पेश करते हैं। एक रॉबर्ट का अपना बाप जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, और एक उसके बेस्ट फ्रेंड माइक का बाप जिसे वो रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट का अपना बाप यानी पुअर डैड एक इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान होता है और एक प्रोफेसर होता है, जबकि उसका अमीर बाप 8वीं फेल होता है। एक दिन रॉबर्ट अपने स्कूल से आते हैं और अपने स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी अमीर बनूं। तो वो अपने गरीब बाप को कहते हैं कि आप मुझे पैसा कमाना सिखाएं। तो वो आगे से कहता है, तुम्हें पैसा कमाना मैं नहीं बल्कि माइक का बाप सिखाएगा। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट के अमीर बाप ने जो भी सबक उसको अमीर बनने के लिए सिखाए थे, वही सबक रॉबर्ट आसान अल्फाज में इस किताब में बयान करते हैं। और सबसे पहला सबक ये है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करता। आमतौर पर हर इंसान अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। शुरू से ही उसकी कोशिश होती है कि हर महीने एक अच्छी सैलरी देने वाली नौकरी मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाती है तो पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं। और इस तरह वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रॉबर्ट रैट रेस का नाम देते हैं। इस तरह वो अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाने के लिए खुशी खुशी वक्फ कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में उन्हें एक पे चेक मिलने वाला है, तो पहले से ही वो उस सैलरी को खर्च करने के जरिए ढूंढ रखते हैं। और फिर इस तरह उस सैलरी पर डिपेंड करते हुए वो लोन पर एक बड़ा घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, और फिर सारी जिंदगी के लिए वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो चीजें वो लेते हैं उनका लोन पे करने के लिए उन्हें सालों तक वो नौकरी करना पड़ती है, और नौकरी से जो पैसा आता है वो मैक्सिमम लोन्स की अदायगी में चला जाता है। इस तरह वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो क्या करते हैं, इसका जवाब अगले पॉइंट में है। राइड तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी है दोस्तों। सफर का एक मोड़ तो पूरा हुआ, लेकिन मंजिल तक की कहानी अभी चल रही है। तो दोस्तों, एक राइड फिनिश हुई ही थी कि फौरन सिस्टम ने दूसरी राइड की नोटिफिकेशन दे दी, और इस बार काम था बर्फ देने का। लेकिन स्टोरी का ट्विस्ट अभी बाकी है। ड्रॉप करते ही टिंग, अगली राइड फिर मिल गई। मतलब बर्फ की ठंडक अब एक नए सफर में बदल चुकी थी। कहानी यहां से अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है।
अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो कैसे? अमीर लोग अपने पैसों को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करते हैं कि जिससे उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे, और वो चीज है एसेट। अमीर लोग अपने पैसों से कोई ऐसा एसेट खरीद लेते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालता रहता है, जैसे कि कोई घर खरीद कर उसको रेंट कर देना। इससे उनके पैसे भी सेफ रहते हैं और वो पैसे उन्हें और पैसे कमा कर दे रहे होते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह। जबकि गरीब हमेशा अपनी सहूलियात और अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने पर पैसा लगाता है, जैसे कि गाड़ी ले लेना, कोई बड़ा घर, कोई चीज रेंट पर ले लेना वगैरह। इससे उसका पैसा उसकी जेब से जाता रहता है। ये होता है एसेट और लायबिलिटीज में फर्क। एसेट आपको पैसा कमा कर देता है और लायबिलिटी से आपका पैसा खर्च होता है। तीसरा लेसन है लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। अब पैसों को अपने लिए काम करवाने के लिए आपको नॉलेज तो होना लाजमी है कि पैसे से कैसे काम लेते हैं, क्योंकि स्कूल, जहां पर हम अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुजारते हैं, वहां हमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करना सिखाया जाता है, क्योंकि वहां खुद भी एम्प्लॉयज होते हैं जो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश में होते हैं। स्कूल में हमेशा कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को किस तरह इस्तेमाल। आज गरीब इंसान हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए कोई भी काम नहीं करता। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपना बॉस खुद बने। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दो, नहीं, बल्कि जब आपका साइड बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो उस वक्त आप अपने बॉस खुद बनो, फुल टाइम अपने बिजनेस को दो और उस वक्त वो 9 to 5 नौकरी छोड़ दो। लेसन नंबर 5 है क्वेश्चन थिंग्स। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा गरीब बाप हमेशा कहता था कि अगर मेरे बच्चे ना होते तो आज मैं अमीर होता, मैं वो सब कुछ अफोर्ड कर पाता जो आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरा अमीर बाप कहता था कि तुम्हारा बाप गरीब इसी वजह से है कि वो सुस्त है, वो कहता है कि मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए वो गरीब है। लेकिन रॉबर्ट का अमीर बाप कहता था कि मैं कैसे उस चीज को अफोर्ड कर सकता हूं जो मैं आज अफोर्ड नहीं कर पाता। एक स्टेटमेंट दिमाग के दरवाजों को बंद कर देती है और एक सवाल दिमाग के दरवाजों को खोल देता है। जब आप सोचते हैं कि मैं कैसे किसी चीज को अफोर्ड कर सकता हूं, तो उस वक्त आपको हर काम में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नजर आने लगती है। इसीलिए कभी भी ये मत कहो कि मैं गरीब हूं, बल्कि ये कहो मैं गरीब हूं लेकिन मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। खुद से सवाल करो। और दोस्तों, यही था वो लेसन जो रिच डैड पोर डैड ने दिया। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और ये राइड भी बस इसी सोच के साथ मुकम्मल हुई और कहानी के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। और लो जी, अगली राइड भी मिल गई है। यह है पार्सल डिलीवरी राइड।
अगला सफर शुरू करते हैं। देखते हैं इस दफा किस किस मोड़ से गुजरना पड़ता है। और याद रहे, हर सफर एक कहानी होती है, बस देखने वाली नजर चाहिए। स्टे कनेक्टेड दोस्तों। आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अपनी जिंदगी के असली लम्हे, अपने शहर लाहौर की रूह और अपना हर सफर आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है। चलिए मिलकर इस सफर को और खूबसूरत बनाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए